विद्यार्थी मित्र हो, आज आपण उर्दू माध्यमातील कविता क्रमांक 2 संतवाणी अ शेख मोहम्मद सांगती सेव ही कविता अभ्यासणार आहोत। याचे कवी संत शेख मोहम्मद आहेत। या अभंगात ही कविता नव्हे अभंग आहे, कारण संतांनी ही कविता लिहिलेली आहे। मी आपल्याला सांगू इच्छितो की संतवाणी म्हणजे काय। तर मी आपल्याला अगोदरच असं सांगितलेलं आहे, संतांची वाणी, संतांनी केलेला उपदेश, संतांनी केलेला एक सल्ला, एक उपदेश, आणि तो पण चांगला। संतों ने किया हुआ एक अच्छा एडवाइस, इसे वो संतवाणी कहा जाता है। ये कविता के जो कवि है संत शेख मोहम्मद, इन्होंने साधुच्या अंतरंगाचे दर्शन, यानी साधु किस तरह होना चाहिए, साधु हमें किस तरह उपदेश देते हैं, संत हमें किस तरह हमारे साथ बिहेवियर करते हैं, ये सारी बातें इस संतवाणी शेख मोहम्मद सांगती सेव इस अभंग में कवि संत शेख मोहम्मद इन्होंने बताया है। अभी आप लोग सोचते होंगे कि सांगती सेव, सेव म्हणजे ऐकावे, सेव जैसे आप लोग सेव का कुछ अलग मतलब समझ रहे, लेकिन यहाँ पे सेव का मतलब जो है ऐकावे, टू लिसन, सुनना है, और सांगती टू से, बोलना है, बोल रहे हैं। यानी शेख मोहम्मद कुछ ना कुछ यहाँ पे हमें कुछ एग्जाम्पल के ज़रिए वो बता रहे कि साधु को किस तरह पहचानना है, उसके सिम्टम्स क्या है पहचानने के, और एक अलग अलग एग्जाम्पल के ज़रिए उन्होंने यहाँ पे हमें बताया है। पहले कविता मैं ये पढ़ रहा हूँ। केकतीला काट्यांचे वेढे, भीतरी निपजती केवडे, तैसे साधूचे शब्द गाढे, परोपकार लागी। फणस सर्वांगी काटवले, भीतरी महागोडीने कोंदले, तैसे साधू हृदय झाले, बोता संगे परियेसा। नारळ कठीण दिसे बाहेर, भीतरी खोबरे अरुवार, तैसे साधूचे अंतर, बोधे ओसंडले। ऐसा सद्गुरुशी धरा भाव, तो कैसा करावा उपाव, शेख मोहम्मद सांगती सेव सभे श्रोत्यांप्रती। या अभंगात साधूच्या अंतरंगाचे दर्शन इथे घडवलेले आहे, तसेच साधुत्व ओळखण्याचे निकष, म्हणजे ज्याचे सिम्पटम्स कसे आपण ओळखावे, विविध दृष्टांतातून, वेगवेगळ्या उदाहरणातून, दृष्टांत म्हणजेच एक्झाम्पल, उदाहरण स्पष्ट केलेले आहे। पहिला जो स्टांजा आहे त्याचा अर्थ आपण आता पाहूया। केकतीला काट्यांचे वेढे, केकती नेम ऑफ द एक फ्लावर प्लांट, एक फूल का झाड़ जो सुगंधी है, स्मेल से भरा हुआ है, खुशबूदार है। केकती नेम ऑफ द फ्लावर प्लांट है ये। काट्यांचे वेढे, कांटे जो चुभते हैं, आप लोगों ने देखा होगा गुलाब का फूल कैसा रहता है, उसको साइड से कांटे रहते हैं, अगर नीचे हम लोग हाथ लगाए तो कांटे चुभ जाते हैं। उसी तरह इस केकती, इस फूल झाड़ को कांटे, कांटे से भरा हुआ, वेड़े, वेड़े यानी सराउंडेड, सब तरफ से उसको घिरा हुआ है, क्या, कांटे। केकतीला काट्यांचे वेडे, भीतरी निपचती केवडे, भीतरी इनसाइड, अंदर से, भीतर यानी भीतर, इनसाइड, आत। निपचती, निपचती म्हणजे टू प्रोड्यूस, निर्माण होतात। केवडे,
केवड़े आप लोगों ने देखा होगा, केवड़ा इसेंस आता है, केवड़ा स्मेल आता है, केवड़ा इतर आता है, परफ्यूम है। तो ये क्या है? वही है, केकती से जो निर्माण होता है, जो स्मेली चीज़ जो चीज़ है वो केवड़े उसे कहा जाता है। तो यहाँ पे कवि बता रहे हैं कि भीतरी निपस्ती केवड़े, यानी केकती जो है बाहर से कांटों से भरा हुआ है, लेकिन उसके अंदर जो है वो केवड़ा नाम का एक सेंसेबल, अच्छे से भरा हुआ सुगंधी एक केवड़े नाम का चीज़ है। तैसे साधुचे शब्द गाढ़े, अभी वो कंपेयर कर रहा है, साधु जो है इस केकती को अपने से कंपेयर कर रहा है वो, कि तैसे, तैसे यानी त्याप्रमाणे, साधुचे यानी साधु का, शब्द यानी वर्ड, गाढ़े, गाढ़े यानी भक्ति से भरा हुआ, गाढ़े का मतलब डीप होता है, गहरा होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है ये भक्ति से भरा हुआ, पूजा से भरा हुआ। जैसे अपन भगवान को अच्छी तरह जो है चाहते हैं, पूजा करते हैं, तो उसी तरह ये जो गाढ़े वर्ड है इसका मतलब भक्ति ने भरलेला। परोपकार लागी, परोपकार दूसरे पे एहसान करना, उपकार करना, ग्रीडी, त्याप्रमाणे साधूचे शब्द आहेत ते दुसऱ्यांवर उपकार करतात आणि एहसान करते हैं। सेकंड स्टँजा, फणस सर्वांगी काटवले, फणस नेम ऑफ द फ्रूट, आप लोगों ने देखा ही होगा, कैसा रहता है, ऊपर से वो डॉटेड रहता है, कांटे रहते हैं, इतने कांटे नहीं लेकिन उसकी जो निशानी है ऊपर ऐसे कांटेदार रहती है। तो सर्वांगी, सर्वांगी ऑल राउंड, अंदर बाहर से, आतून व बाहेरून, काटवले, काटवले म्हणजेच काट्याने भरलेले, पूरा नुकीदार नहीं है लेकिन कांटे उसमें रहते हैं। भीतरी महागोडीने कोंदले, भीतरी इनसाइड, अंदर, महा, महा यानी खूब ज़्यादा, गोडी, गोडी यानी स्वीटनेस से, कोंदले, कोंदले म्हणजेच गच्च भरलेले, पूरा भरा हुआ है अंदर। फणस जो है सर्वांगी काटवले, सबसे जो है पूरा भरा हुआ है, कांटे से भरा हुआ है, परंतु याच्या आतमध्ये एक महागोडी आहे, एक खूप मोठा स्वीटनेस आहे, मिठासपण आहे, आणि ते कोंदलेले, अंदर मिठास भरा हुआ है। तैसे साधु हृदय झाले, वैसे त्याप्रमाणे साधु हृदय यानी साधु का जो हार्ट है, मन है, अंतकरण जिसे कहा जाता है, वो झालेले आहे, उसी प्रकार जैसे फणस को यहाँ कंपेयर किया है, तो साधु का हृदय भी उसी तरह महागोड़ी से भरा हुआ है, यानी अच्छे शब्दों से भरा हुआ है, अच्छे विचारों से ये साधु का मन भरा हुआ है। बोधा संगे परियसा, बोधा संगे, बोध यानी उपदेश, एडवाइस, सल्ला, परियसा, परियसा ने लक्षात घ्या, ध्यान में रखो कि साधु का हृदय भी बोध से भरा हुआ है, कुछ मॉरल से भरा हुआ है, चांगल्या विचारांनी हा साधूचे हृदय भरलेले आहे। थर्ड, नारळ कठीण दिसे बाहेर, नारळ कोकोनट, नारियल, कठीण, कठीण हार्ड, एकदम स्ट्रांग, नारळ आप लोगों ने देखा होगा ऊपर से उसकी जो कवटी है, उसका जो कवर है कितना हार्ड रहता है। दिसे बाहेर, बाहेरून, भीतरी खोबरे अरुवार, भीतरी इनसाइड, खोबरे खोबरा, जो नारियल हम लोग खाते हैं कोई चटनी वगैरह बनाने में, तो कैसा है वो पूरा अंदर है, एकदम सॉफ्ट है, नरम है। अरुवार, अरुवार म्हणजे सॉफ्ट, कोमल, एकदम मृदू। तैसे साधूचे अंतर, उसी प्रमाणे, त्याप्रमाणे साधूचे अंतर आहे, अंतर म्हणजेच मन, माइंड, अंतकरण। जसे नारळ बाहेरून कठीण आहे परंतु आतमध्ये भीतरी खोबरे आहे, कोमल आहे, त्याचप्रमाणे साधूचे अंतर इथे एकदम सॉफ्ट आहे, नरम आहे। म्हणजे साधू कोणालाही जास्त जोराने बोलत नाही, जोर से किसी से बात नहीं करता है, अच्छे से समझाकर चांगल्या प्रकारे वो जो है एक नारियल की तरह, खोबरे की तरह वो सॉफ्ट है, नरम है। बोधे ओसंडले, बोधे मतलब वही उपदेश, एडवाइस, ओसंडले टू फ्लो, बहना, भरून वाहते, त्याचप्रमाणे साधूचे मन आहे बोधाने भरलेले आहे आणि बोधाने ते भरून वाहत आहे, यानी उसका उनका जो एडवाइस है सब लोगों को देकर वो भर भर के ज़्यादा से ज़्यादा एडवाइस वो उपदेश दे रहे हैं। फोर्थ, ऐसा सद्गुरुशी धरा भाव,
इस तरह, ऐसा आहे ना, इस तरह, याप्रमाणे. सद्गुरू, सद्गुरू म्हणजेच सत्य बोलणारे, सच बोलने वाले, ट्रूथ बोलने वाले, हमेशा सही बात करने वाले. धरा, धरा यानी टू कैच, भाव यानी भावना. इसी तरह ये जो भावना है, फीलिंग्स है, एक सद्गुरु की तरह यानी सत्य बोलने वालों की तरह हमारे अंदर आनी चाहिए. तो कैसा करावा उपाव, ये जो उपाय है, उपाय यानी सोल्यूशन, हमेशा कौन सा, खरे बोलने, फीलिंग्स रखना, ये सारी भावना है, ये हमेशा अपने आचरण में लाना चाहिए, हमारे बिहेवियर में लाना चाहिए, हमारे अच्छे बातों में ये सारे उपाय हमने उसको यूज़ करना है. शेख मोहम्मद सांगटी सेव, हर अभंग में कवि अपना नाम लिखते हैं, उसी तरह इन्होंने अपना नाम लिखा है. शेख मोहम्मद सांगटी सेव, सेव म्हणजेच ऐकावे, टू लिसन, सुनो. सभे श्रोत्यांप्रती, सभे यानी ऑल, सब कुछ, सर्व. श्रोत्यांप्रती, श्रोत्यांप्रती म्हणजेच ऐकणाऱ्या लोकांना, सुनने वाले लोगों को उन्होंने इस तरह बताया है कि हे श्रोते हो, की सद्गुरूच्या मनातील चांगली भावना तुमच्या स्वतःच्या मनात तुम्ही धारण करा. एक प्रकार के मनात, अपने मन में फिक्स करो की चांगली भावना, अच्छा फीलिंग जो है, आणि त्यानंतर हा जो उपाय है त्याचे वर्तन करा, बिहेवियर करा, आपले आचरण में लाओ, उन्होंने जो बोला हुआ है. और त्यांच्या बोधामृताचे सेवन करा, उन्होंने जो बोधामृत दिया है, बोधामृत मतलब चांगले विचार, उसको आप लोग सेव करो, सेव यानी लिसन, सुनो, आचरण में लाओ. और यही बात वो सभी श्रोतेन के सामने, श्रोते म्हणजेच ऑडियंस, सुनने वाले, ऐसे श्रोतेन के सामने ये आप सारे विचार जो है वो बता रहे हैं. इसी लास्ट में यहाँ पे मैं एक जो इसका कंक्लूजन है कि साधुत्व किस तरह पहचानना है, साधु के अंतरंग में कौन कौन से गुण होना चाहिए, साधु किस तरह होना चाहिए. सबसे पहले उन्होंने केकती, दूसरा फनस, तीसरा नारळ और चौथा जो है सद्गुरु, एक सच्चे बोलने वाले लोग. ऐसे 4 उदाहरण के जरिए एक बहुत अच्छी तरह से, एक चांगल्या प्रकारे त्यांनी हा अभंग आपल्याला सांगितलेला आहे.